आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किरण वर्मा एंड पार्टी पर। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हमारी ये वीडियो देव उठनी एकादशी के ऊपर हम लेकर आए हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि देव उठानी एकादशी का महात्म्य क्या है और इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि कैसी है और हम इस दिन कैसे हम देव उठानी का हम चित्र बनाते हैं। और हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमको करने चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, हम आपको अपनी इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसका शुभ मुहूर्त कब है और कब आपको देव को उठाना है और कैसे कैसे आपको उसकी देव उठानी एकादशी की पूजा करनी है। तो हम आपको आज अपनी देव उठानी एकादशी की इस वीडियो में आपको एक बहुत प्यारी सी कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं देव उठानी एकादशी के महत्व और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, आषाढ़ के महीने में देव हमारे विष्णु भगवान क्षीर सागर में गहरी निद्रा में सो गए थे। अब ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें हमारे देव उठानी एकादशी के दिन ही जागते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसलिए देव उठानी एकादशी का व्रत भी किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। और देखिए, वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। तो देव उठनी एकादशी पर किए गए व्रत और इसकी पूजा से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए इसमें सुबह नहाने का भी एक अपना महत्व होता है। देखिए, घर में हर स्त्री सुबह उठकर स्नान करती है, हर स्त्री कार्तिक का महीना नहाती है और देव उठानी एकादशी के दिन वो तुलसी की पूजा करती है। और इस दिन तुलसी विवाह का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए सबको अपने आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से जरूर करना चाहिए। तो देखिए, हमें जो देव हमको उठाने होते हैं वो सूर्यास्त के बाद ही हमको देव उठाने चाहिए। तो देखिए, देव उठनी एकादशी की तिथि जो हमारी आरंभ होगी वो 3 नवंबर को शाम के 7:30 से हो रही है और जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर सन 2022 को शाम 6:08 पर ये होगी। तो ऐसे में ही हमारी ये देव उठनी एकादशी हमारी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। तो इसलिए 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाना बहुत शुभ रहेगा। तो देखिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए। पूजा और व्रत के लिए हमें अपने घर में सबसे पहले तो एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सबसे पहले अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम हैं जो देव उठानी एकादशी पर बताऊंगी कि इनको करने से आपके घर में कैसे सुख और संपत्ति का निवास होगा। देखिए, सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और इस दिन हमें गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जिन लोगों के घर में संतान नहीं है उन्हें इस दिन नारायण का कम से कम 108 बार हमें उनका जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप हमें 108 बार करना चाहिए देव उठानी एकादशी के दिन और पीपल के वृक्ष के नीचे हमको दिया जलाना चाहिए। इसके बाद हमें दूसरा उपाय मैं बताती हूँ आपको। एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े हमको पहनने चाहिए और इसके बाद कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे कि कुछ खाने पीने की चीजें, वो हमें अगर जो इस दिन हमारे दरवाजे पर कोई फकीर आता है तो उस दिन हमें थोड़ा सा दान भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को देखिए दान करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, इससे हमें बहुत फल मिलता है। तो और देखिए, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो मैं आपको तीसरा जो उपाय बता रही हूँ, देव उठनी एकादशी के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं उस दिन इनको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। देखिए, वैसे जो सौभाग्यवती स्त्री हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, उस दिन वो तुलसी का गमला आंगन में रखकर इसकी पूजा करती हैं और उसको श्रृंगार चढ़ाती हैं। लेकिन यदि कुंवारी कन्याएं हमारी ये वीडियो देख रही हो तो आप मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आप तुलसी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं
और देखिए इससे आपको स्वस्थ लाभ भी बहुत मिलेगा। कुंवारी कन्याओं को इस दिन स्वस्थ लाभ भी होगा और उन्हें मनचाहा वर भी प्राप्त होगा। और देखिए सबसे पहले हमें सुबह उठकर तो देखिए हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने देव उठानी एकादशी की तैयारी करना चाहिए। इस दिन देखिए हमें अपने घर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और वो दीपक हमें सुबह को जलाना चाहिए। और वो हमारा दीपक जब तक हमारे देव नहीं उठ जाते तब तक वो हमारा दीपक जलता रहना चाहिए। उसके बाद भी हमें उसमें देसी घी को अपने बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे वो दीपक हमारे घर में सारी रात के लिए जलता रहे। यानी कि अखंड ज्योत यदि जलती है देव उठानी एकादशी के दिन तो ये बहुत ही फलदायक होती है। देखिए उस दिन यदि जरूरतमंदों को हम दान देते हैं तो इससे भी हमारे स्वास्थ्य को अत्यधिक लाभ मिलता है। और देखिए इस दिन सुहागन स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु करने के लिए, सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन यदि कोई देव उठानी एकादशी का व्रत करता है तो उसे भी 100 गुना फल इसका मिलता है। तो देखिए मैंने आज आपके लिए देव उठानी एकादशी के लिए ही मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार कर रखा हुआ है। तो आइए मैं आज आपको देव उठानी एकादशी की एक बहुत प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। देखिए एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। तो सभी लोग राजा के देखिए बहुत सारे नौकर चाकर थे, पूरी प्रजा संपन्न थी। तो राजा के राज्य कोष में भी किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं थी, तो इसलिए राजा बहुत अन्न का दान किया करता था। और उस दिन लेकिन राजा ने अपने राज्य में एक नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं दिया जाएगा। तो एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास जाकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तो राजा ने उसे कहा कि भाई मैं आपको नौकरी पर तो रखूंगा, परंतु राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। उससे कहा कि देखो तुम हमारे राज्य में नौकरी तो कर लोगे, लेकिन आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। अब उस व्यक्ति ने उस समय तो देखिए राजा की शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी के दिन उसने एकादशी का दिन आया तो उसने राजा के सामने अन्न का प्रस्ताव रखा। तो राजा ने कहा इस दिन हमारे राज्य में तो सभी लोग फलाहार करते हैं, भाई तुम भी फलाहार खा लो। तो तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मेरा तो फलाहार से कोई पेट नहीं भरेगा, मुझे तो अन्न ही चाहिए। तो वह राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि आप मुझे फलाहार में देखिए मत रखिए, और मैं इतना काम करता हूँ, अगर आप मुझे अन्न देंगे तो इससे ही मेरी पूर्ति होगी। तो तब राजा ने उसे कहा कि देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको अन्न नहीं दूंगा, और तुम्हें हमारी नौकरी करनी हो तो करो, और तब तो तुम मान गए। तो उसने राजा से कहा कि देखो मैं आपके आमने सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप मुझे फलाहार दीजिए। तो राजा ने उसकी ये शर्त मान ली और कहा कि देखिए चलिए फलाहार के साथ मैं आपको अन्न भी देता हूँ। जब वह व्यक्ति खूब गिड़गिड़ाने लगा अन्न के लिए, वो रोने लगा कि देखिए मेरा पेट नहीं भर रहा है, फलाहार में मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, तो राजा आप मुझे थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। तो राजा ने उसको अन्न दे दिया। कहा ठीक है लो भाई तुम अन्न ले लो। लेकिन राज्य के जो पूरे निवासी थे वो फलाहार में ही अपना गुजारा कर रहे थे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया बहनों, वह गंगा के किनारे जाकर बैठ गया और उसने अपना जैसे ही अन्न खोला और वह अपना चूल्हा बनाकर वहां अन्न पकाने लगा। तो तभी वहां पर भगवान आ गए तो वह उस व्यक्ति से बोले भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने बोला मैं तो यहाँ पर राज्य में नौकरी करता हूँ और मैं यहाँ पर भोजन बना रहा हूँ। जैसे ही वो गंगा किनारे गया तो वह अपना चूल्हा जलाकर अपना अन्न पकाने लगा। अब वह मन ही मन खुश हो गया कि देखिए नगर के सारे वासी तो फलाहार खा रहे हैं, पर मुझे राजा ने अन्न दिया तो मैं तो राजा के लिए विशेष ठहरा। तो देखिए जैसे ही वो अपना अन्न पकाने लगा तभी वहां पर भगवान विष्णु भगवान आ गए। आकर उनसे बोले ओ भाई ये तू क्या कर रहा है। तब उस व्यक्ति ने बोला भगवान देखिए मैं तो यहाँ पे अन्न पका रहा हूँ। तो भगवान जी उसके पास आकर बैठ गए, बोले मुझे भी भूख लग रही है। तो उसने कहा कि ठीक है भगवान आप भी विराजो, भोजन तैयार है। अब उसने कहा कि आप कौन हो पीले पीताम्बरधारी। उसने कहा कि मैं भगवान हूं और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तब वह व्यक्ति खुश हो गया, उसने कहा भगवान और मेरे साथ भोजन करेंगे।
तो ऐसी किस्मत हर किसी की हो कि भगवान सबके साथ भोजन करे बहनों। तो वह भगवान उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करने लगे। अब वो सारा भोजन खत्म हो गया। अगले दिन फिर वह व्यक्ति फिर राजा के पास गया, फिर वह अपनी नौकरी चाकरी पर लग गया। ऐसे ही फिर अगले दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। ऐसे ही जब एकादशी का दिन आया, तब फिर उसने देखा नगर में सभी व्यक्ति फलाहार कर रहे हैं। फिर वह राजा के पास गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि राजा राजा जी मुझे फिर अन्न दीजिए। अब राजा उससे बोले, देख पहले तो एकादशी पर तू गिड़गिड़ा कर मुझसे अन्न ले गया, लेकिन अब तुझे अन्न नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बोला, देखिए राजा जी, पहले तो आपने मुझे अन्न दिया, पर आज भी मुझे अन्न दो। कहने लगे चल ठीक है। और उसने अपने नौकर से कहा, भाई इस व्यक्ति को अन्न दो, क्योंकि हमारे राज्य में नौकरी कर रहा है, हम किसी को निराश नहीं कर सकते। राजा बहुत खुश दिल थे। तो अब वह अपना अन्न जैसे ही लेने लगा तो वह उसको कम लगा। तो देखिए बहनों, जब उसको वह अन्न कम लगा तो उसने राजा के सामने क्या प्रस्ताव रखा, ये अन्न तो कम है। अब राजा जी बोले, देखो इतना अन्न पहले ही आपको दिया था, इतना ही अन्न आपको आज मिलेगा। तो वह व्यक्ति बोला कि देखिए राजा जी, मैं अकेला भोजन नहीं करता हूँ, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं। तो राजा जी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, उनके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। कह रहे, एक साधारण मानव जो कि मेरे राज्य में नौकरी करने वाला है, और वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि मुझे और अन्न खाने को दो, और मेरे साथ तो भगवान भोजन कर रहे हैं। तो उसने कहा, व्यक्ति उस राजा से बोला कि आपको विश्वास नहीं आता है तो राजा जी आप मेरे साथ चलिए, आप भी चलकर देख लीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हें दुगना अन्न देंगे। तो राजा ने उन्हें दुगना अन्न दिया और उनसे कहा कि चलो तुम गंगा घाट पर जाओ और अपना भोजन पकाओ, तब तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, मैं भी छुप कर देखता हूँ। अब उसने क्या किया, वह अपना जैसे ही अन्न पकाने लगा तो राजा तो छुपकर पीपल के वृक्ष के पीछे से देख रहा था। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ कि देखिए मैंने राजा से अन्न भी ले लिया और मेरा अन्न सब तैयार है, और राजा देखिए क्या समझेंगे मेरे बारे में कि मैं झूठ बोल रहा था। हे भगवान, मेरी लाज रखो, मेरा अन्न तैयार है, आप आओ, हे ईश्वर मेरा भोग लगाओ, आप मेरा भोग लगाओ। तब भगवान उसकी फरियाद सुनकर आए। तो राजा ने देखा कि देखिए इसमें कितनी सत है। इसके कहने से भगवान आ गए और भगवान ने इनके साथ बैठकर भोजन किया। अब राजा ने कहा कि मैं भी ऐसे ही भोजन पकाऊंगा और मैं भी भगवान को बुलाऊंगा। तब राजा ने भी भोजन तैयार किया और गंगा घाट पर जाकर बोला, हे भगवान विष्णु आओ, पधारो, मेरा भी भोग तैयार है। लेकिन भगवान नहीं आए। तो देखिए, क्योंकि राजा ने क्या देखा बहनों, इससे हमें क्या ज्ञान मिला, हमें ये देखा कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे नहीं है, वो अन्न धन के भूखे नहीं है। भगवान ने ये देखा कि यह मुझे कितने मन से बुला रहा है, और भगवान दौड़े दौड़े आए। तो भगवान ने जैसा उस व्यक्ति का भोजन ग्रहण किया, तो ऐसा सब किसी का भोजन ग्रहण करे। इसलिए राजा ने भी ये मान लिया कि देखिए मेरे नगर में यह नौकरी करने वाला व्यक्ति, इसकी कितनी अच्छी श्रद्धा है। उस दिन से अब भगवान ने भी उसका इरादा जान लिया। तब भगवान ने उसको उसके साथ बैठकर भोजन किया। और ये देखिए उसके बाद राजा ने सोचा कि अब जब तक देखिए व्रत उपवास करके कोई फायदा नहीं। राजा ने ये भी सोच लिया कि हम कितना व्रत उपवास करें, लेकिन जब तक हमारे मन में सच्ची श्रद्धा ना हो तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अब इसे वह राजा हर महीने अपने सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा, और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ हमारी ये देव उठानी एकादशी की बहुत प्यारी सी कथा समाप्त हुई। और सबसे पहले और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए हिंदू धर्म में देव उठानी एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है, और हर महीने में 2 बार हमारी एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो देखिए साल में कुल हमारी 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी आती है। इसलिए एकादशी व्रत
यानी देव उठानी एकादशी व्रत कार्तिक महीने में ही हमें देव उठान का व्रत और पूजन करना चाहिए। देखिए, हमारी दिवाली तो दीपावली वाले दिन होती है, लेकिन हमारे देवताओं की असली दिवाली तो देव उठानी एकादशी के दिन ही होती है। इसलिए हमें देव उत्थान को सच्ची मन और श्रद्धा भाव से हमको उठाना चाहिए। और देखिए, जब हम देव उठाते हैं तो सूर्यास्त के बाद हमें अपने देव को उठाना चाहिए। और हमें इस दिन कौन से गाने गाने चाहिए देव उठाने में, मैं बताऊंगी आपको। ओले धोरे कले मंजीरे ये है बीरा तेरे धोरे। तो हमें अपने 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 बच्चों का नाम हमको लेना चाहिए, अपने अपने देवी देवताओं का हमें इस दिन अनुसरण करना चाहिए। और जब हम देव को उठाते हैं तो हमें ये जरूर बोलना चाहिए कि उठो देव बैठो देव जागो देव, उठो देव बैठो देव जागो देव। और देखिए, एक गाना और है देव उठाने पे जो आप लोगों को बोलना चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। ओले धोरे रखे मंजीरे ये है, ये अपने बेटे का नाम लेना चाहिए। जैसे कि मेरे बेटे का नाम वेदांत है, तो ये है वेदांत तेरे बीरे। ओले धोरे रखे मंजीरे ये है वेदांत तेरे बीरे। तो देखिए, एक और, उठो देव बैठो देव जागो देव, चल चने के खेत में मैं काटू तू बोए, चल चने के खेत में मैं काटू तू बोए। और देखिए, ये एक लाइन में दोबारा बोलती हूँ, उठो देव बैठो देव जागो देव और चल चने के खेत में मैं काटू तू बोए। तो देखिए, देव उठानी एकादशी के दिन हमें ये बोलना चाहिए। और देखिए, सबसे सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। इस दिन देव उठानी एकादशी के दिन हमें और क्या करना चाहिए। इस दिन साफ सफाई कर कर, देखिए बहुत से लोग तो इस दिन सिंगाड़े और दाल और सिंगाड़े मूली शकरकंदी इनसे पूजा करते हैं। और देखिए, जब हम लोग देव बनाते हैं, जो देव बने, इस दिन हमें अपने पशु पक्षी के भी पैर बनाने चाहिए, देवी देवताओं के पैर बनाने चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे आपको देव उठानी एकादशी का चित्र बनाना चाहिए। और यदि आपको हमारे देव उठानी एकादशी के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको अपनी हर वीडियो में आपको नई से नई जानकारी दूंगी। देखिए, ये हमने देवी देवताओं के पैर बना रखे हैं। और देखिए, छोटे छोटे पैर जो हमने बनाए हैं ये हमने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए हैं। और ये देखिए, ये हमने गाय और बछड़ों के पैर बनाए हैं। और ये हमने अपने परिवार के जो हमारे देवी देवता हैं हमने ये वो बनाए हैं। और देखिए, ये तुलसी का गमला बनाया है। और ये लक्ष्मी माता जो हमारी कमल के पुष्प पर हमारी विराजती है, ये हमने यहाँ पर फूल बनाया है। और तुलसी का गमला भी है, तो इस दिन आंगन में तुलसी भी लगानी चाहिए। और ये देखिए, आप इस तरीके से देव बना सकते हैं। और इस दिन हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे दरवाजे होते हैं, हमारा मेन गेट होता है, हमारी रसोई की देहली होती है और कमरों की देहली होती है, तो इस तरीके से आप डॉट्स बनाइए। डॉट्स बनाने के बाद आप जो गेरू आता है बाजार में उसको आप घिस लीजिएगा। ये आप गेरू से सजाकर आप इस तरीके से बनाइए। और जब हम देव बनाते हैं तो ये हमको ये देखिए, पूरब दिशा में हमको देव बनाने चाहिए। और मंदिर के आगे भी बहुत से लोग देव बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग देखिए क्या है कि यहाँ पर बहुत से लोग इसमें खाने का सामान रखते हैं। बहुत से लोग इसमें सिंगाड़े और ये शकरकंदी मूली इन सब चीज़ों को देवताओं पर रखते हैं। और इसके ऊपर एक छलनी रख देते हैं और उसके नीचे हमारे 2 दीपक भी जलते हैं। तो 2 दीपक जलाइए देसी घी के, इसमें हमको दीपक जलाने होते हैं। और देखिए, आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। तो देखिए, ये 5 या 7 करके, ये 5 या 7 आप पहले डॉट्स बनाइए, डॉट्स बनाइए दरवाजे पर। और हमने दहली पे बनाइए आप इनको। फिर उनके किनारे पर आपको गेरू से बनाइए, ये बहुत शुभ होते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन आपके जो हर कमरा है, हर कमरे की जो आपकी दरवाजा आता है कमरे का, देहली जो जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पर आप 5 या 7 या 9 या 11 डॉट्स बनाइए। इस दिन देखिए, बहुत से लोग तो चावल पीस कर रख लेते हैं, चावल पीस कर बनाते हैं, बहुत से खड़िया का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से आप एक चीज ले लीजिए, क्योंकि देव उठानी एकादशी का हमारा त्योहार काफी बड़ा त्योहार होता है। और इस दिन से देखिए हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो चावल का तो इस्तेमाल आप ना ही कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि चावल को देखो पैरों में भी नहीं आना चाहिए। तो इस दिन आप खड़िया का इस्तेमाल कीजिए, खड़िया से आप डॉट्स बनाइए। और उसके बाद आप गेरू को लाइए और गेरू को घिस कर आप उनसे बहुत सुंदर तरीके से कर आप देव बनाइए। और एक बार से फिर से मैं आपको देव उठानी एकादशी आपके लिए आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। और बस इसके बाद देखिए, शुभ मुहूर्त हमारे शुरू हो जाते हैं।
और इसी के साथ में एक बार जरूर बोलूंगी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का आप जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और तुलसी माता का जाप कीजिए। ओम तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसी का गमला आंगन में रखकर इसकी पूजा कीजिए।